नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जब भी कोई सोना खरीदने जाता है तो वो सोनार से ये बात ज़रूर पूछता है कि सोना कितने कैरेट का है। और इसी तरह हीरे में भी कैरेट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सोने वाले कैरेट और हीरे वाले कैरेट में क्या फ़र्क होता है, और गोल्ड में 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट में क्या फ़र्क होता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सोने और हीरे में कैरेट शब्द का मतलब अलग अलग होता है। और अगर आप सोने वाले कैरेट और हीरे वाले कैरेट की स्पेलिंग देखेंगे तो वो भी अलग अलग होती है। पहले जान लेते कि सोने में कैरेट का क्या मतलब होता है। सोना कितना शुद्ध यानी कि प्योर है, इसे जानने के लिए कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही जबकि गोल्ड की ज्वेलरी खरीदता है और बेचता है तो उसकी कीमत कैलकुलेट करने के लिए उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है। मतलब सोने की कीमत उसकी प्योरिटी के हिसाब से तय होती है। और 24 कैरेट सोना 99.99% या 100% शुद्ध होता है। लेकिन 24 कैरेट सोना थोड़ा सॉफ्ट यानी कि नरम होता है, और इसलिए 24 कैरेट सोने से ज्वेलरीज वगैरह नहीं बनाई जाती। कैरेट जितना ज़्यादा होता है, सोने के बने आभूषण उतने ही ज़्यादा महंगे होते हैं, और इसी मजबूती और डिज़ाइनिंग के लिए इसमें दूसरी मेटल मिलाकर सोने के आभूषण तैयार किए जाते हैं। और अधिकतर लोग 24 कैरेट सोने को सोने के एक सिक्के के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जब 22 कैरेट गोल्ड होता है उसे 916 गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोने की मात्रा 91.6% होती है और बाकी इसमें दूसरी धातु मिलाई जाती है, जैसे कि तांबा, चांदी वगैरह। और दोस्तों, ज़्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जब इस सोने में बाकी दूसरी धातुओं मिलाई जाती है तो ये सोना थोड़ा मजबूत हो जाता है, और इस वजह से इससे जो गहने बनते हैं वो टिकाऊ होते हैं। इसी तरह जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें 75% शुद्ध सोना होता है। अब बाकी इसमें दूसरी धातु जैसे कि तांबा, चांदी और निकल वगैरह मिलाई जाती है। और 18 कैरेट सोने की कीमत 22 और 24 कैरेट गोल्ड से कम होती है। इसी तरह 14 कैरेट गोल्ड भी होता है, और इसमें 58.33% शुद्ध सोना होता है। तो ये तो बात हुई सोने की। चलिए अब जान लेते हैं कि हीरे में कैरेट का क्या मतलब होता है। दोस्तों, दरअसल हीरे में वजन मापने के लिए कैरेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ये हीरे का वजन बताता है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि कैरेट हीरे की वजन मापने की यूनिट है। तो अब एक सवाल आता है कि एक कैरेट में कितना वजन होता है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम होता है, और हीरे यानी कि डायमंड के मामले में कैरेट कीमती चीज़ होती है। और शायद ये आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कैरेट का हीरा 3 लाख से 29 लाख रुपए तक का आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हीरे में एक कैरेट की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। वैसे एक हीरे की कीमत कई चीज़ों से निर्धारित होती है, जैसे कि हीरे का रंग यानी कि कलर, हीरे की शुद्धता यानी कि क्लैरिटी, हीरे के कट, और आखिरी है कैरेट। तो कुछ इस प्रकार से हीरे की वैल्यूएशन इन 4 से यानी कि कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट्स इनसे होती है। दोस्तों, सबको बता दूं कि हीरे की खरीद में अर्थमेटिक नहीं लगता है। मतलब एक कैरेट का एक पीस हीरा 29 लाख का है, तो 2 कैरेट का एक पीस का हीरा 58 लाख का होगा। इसकी जगह उस हीरे की कीमत 70 से 80 लाख तक हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर हम प्योरेस्ट हीरे की कीमत की बात कर रहे हैं। हीरा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी कीमत कई गुना बढ़ती जाएगी, और इस वजह से एक कैरेट को 100 भागों में बांटा जाता है। अब क्योंकि कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम होता है तो एक कैरेट का 100वां भाग 2 मिलीग्राम का होगा, और जिसे एक पॉइंट या सेंट भी कहा जाता है। जैसे कि एक नोज पिन 1 सेंट से 25 सेंट तक का हो सकता है। और यहाँ पर भी ये बात लागू होती है कि हीरा जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा सस्ता होगा। वैसे आपको बता दूं कि हीरा हमेशा अच्छी ब्रांड का ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी शुद्धता का सर्टिफिकेट और कैश मेमो भी मिलता है। अगर हम इसे एक वर्ड में कहें तो सोने में कैरेट का मतलब होता है कि वो सोना कितना शुद्ध है। अगर सोना 24 कैरेट का है तो वो 99.99% या फिर 100% शुद्ध है। और जैसे जैसे कैरेट कम होते जाएंगे सोने की शुद्धता कम होती जाएंगी। और जब हीरे में कैरेट का मतलब उसके वजन से होता है। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सोने और हीरे में कैरेट का क्या मतलब होता है।